क्या तुम लोग ये जानते हो कि शान फूड के ऑनर खुद ये कहते हैं कि मैंने शान की फैक्ट्री बनाने में अपने जूतों के अलावा सब कुछ ही बेच डाला। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। प्लस का तुम लोग ये जानते हो कि टपाल दानेदार पट्टी का जो मालिक था उसने एक जनरल स्टोर से इतनी बड़ी फैक्ट्री कैसे बना ली। क्या तुम लोग को ये पता है कि टपाल दानेदार पत्ती आज के दौर में 70 मुल्कों से ज्यादा एक्सपोर्ट की जाती है। तो आज की ये वाली वीडियो में मैं तुम लोग को कुछ ऐसे लोगों की कहानी बताने वाला हूँ जिन्होंने जीरो से हीरो तक का सफर कैसे तय किया। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। नॉट डिले, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टपाल दानेदार टी। दोस्तों, टपाल चाय एक ऐसा नाम है जिसे पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। ये चाय सिर्फ हमारे मुल्क में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस ब्रांड को किस शख्स ने शुरू किया और ये इतनी तरक्की तक कैसे पहुंचा? इस कहानी का आगाज़ होता है 1947 से, जब पाकिस्तान नया नया आज़ाद हुआ था। उस वक्त कराची में आदम अली टपाल नाम के एक शख्स ने चाय की पत्ती की एक छोटी सी दुकान खोली जिसका नाम टपाल स्टोर था। एक दिन उनके दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने टी डस्ट और लीफ टी को मिक्स करके एक नया ब्लेंड तैयार किया। उस जमाने में ना तो चाय को कोई ब्रांड वैल्यू था और ना ही फैंसी पैकिंग होती थी। आदम अली ने सिंपल ब्राउन पेपर बैग्स में चाय भरी और पास के एक चाय होटल को बहुत सस्ती कीमत पर बेच दी। जब होटल वालों ने इस चाय को बनाकर लोगों को पिलाया तो कराची के लोगों को ये चाय इतनी पसंद आई कि लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि कौन सी पत्ती का इस्तेमाल करते हैं। यूं आदम अली का बनाया हुआ मिक्सचर मशहूर हो गया और टपाल स्टोर पर कस्टमर की लाइनें लग गईं। वैसे तो इन्होंने बगैर ब्रांडिंग के ही काफ़ी नाम कमा लिया था, लेकिन 1995 में आदम अली के बेटे ने इसे प्रॉपर ब्रांड बनाने का फैसला किया। इन्होंने पहले लोगो डिज़ाइन करवाया, टपाल फैमिली मिक्सचर के नाम से पहला सॉफ्ट पैकेट लॉन्च कर दिया। टपाल चाय तो लोग पहले ही पसंद करते थे, लेकिन इसकी पैकेजिंग ने लोग इसे और फेमस बना दिया। 1979 में टपाल दानेदार चाय की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि बाप बेटे दोनों मिलकर छोटी सी दुकान की जगह 2 एकड़ की फैक्ट्री बना ली और फिर इनका कारोबार दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करता गया। आप बिलीव नहीं करेंगे कि टपाल दानेदार हर साल 5 करोड़ का बिजनेस करती है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक लोकल पत्ती की दुकान वाला शख्स इतनी ज़्यादा तरक्की कर जाएगा। आज ये ब्रांड लिप्टन जैसे इंटरनेशनल ब्रांड के साथ खड़ा है और दुनिया के 30 से ज़्यादा मुल्कों में ये पत्ती बेची जाती है। शान फूड। दोस्तों, शान के मसालों को कौन नहीं जानता। ये एक ऐसा ब्रांड है जो सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत ज़्यादा मशहूर है और शान मुल्क के मसाले दुनिया के हर मुल्क में ही अवेलेबल है। शान फूड के मसाले जितने डिज़र्ट, अचार और जितनी सेल पाकिस्तान में होती है, इससे कई ज़्यादा इनकी डिमांड बाहर के ममालिक में मौजूद है। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि वर्ल्ड फेमस ब्रांड शुरू से ही फेमस नहीं था। इस मकाम तक पहुंचाने के लिए ऑनर ने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी दांव पर लगा दी थी। शान फूड के ऑनर का नाम सिकंदर सुल्तान है और इनका ताल्लुक कराची से है। सिकंदर जब छोटे थे तो इन्हें फोटोग्राफर बनने का बहुत शौक था, लेकिन जवानी में इस फील्ड में जाने के बजाय उन्होंने हेवन फूड बास्केट के नाम से एक बिजनेस शुरू किया। ये असल में एक फ्रूट सेलर थे। इसमें बास्केट होती थी जिसमें मुख्तलिफ किस्म के फ्रेश और हाई क्वालिटी फ्रूट पैक किए जाते थे। सिकंदर ने हेवन फूड बास्केट का काम 1947 में स्टार्ट किया और उस वक्त इस बास्केट की प्राइस 10 रुपये रखी गई। ये फ्रूट बास्केट खास तौर पर हॉस्पिटल इयादत के लिए जाने वाले और ख़ास मौक़ों पर तोहफे देने के लिए बनाई गई थी। वैसे तो ये आइडिया अच्छा था, लेकिन ज़्यादा देर चल नहीं सका और हेवन फूड बास्केट बंद हो गई। उन्होंने अपने बचपन के शौक को हकीकत बनाने का फैसला किया और फोटोग्राफी ज्वाइन कर ली। कुछ वक्त के बाद सिकंदर एक टॉप के फोटोग्राफर बन गए। इन्हें कई अवार्ड भी दिए गए, लेकिन फिर इन्होंने ये काम छोड़ दिया। सिकंदर की वालिदा बहुत अच्छी कुक थी। एक मर्तबा वो कुछ अरसे के लिए लाहौर शिफ्ट हो गई। घर में कोई खाना बनाने वाला नहीं था तो वालिद ने सिकंदर को कहा कि अपनी वालिदा की तरह मसाले बनाकर खाना बनाने की कोशिश करो। सिकंदर ने मुख्तलिफ किस्म के स्पाइसेस जमा किए और मसाला तैयार किया। जब इस मसाले को खाने में डाला तो बिल्कुल वालिदा जैसा टेस्ट आ गया।
यही से सिकंदर के दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना इस टेस्ट को हर घर तक पहुंचा दिया जाए। इसी सोच के साथ उन्होंने शान फूड के नाम से अपने बिजनेस का आगाज किया। शुरू में सिर्फ 3 रेसिपीज मार्केट में लॉन्च की गई, लेकिन रिस्पॉन्स इतना ज़बरदस्त था कि मार्केट में हर तरफ शान मसालों की ही धूम मच गई। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब भी कर लो। और इन मसालों की इतनी ज़्यादा डिमांड थी कि सिकंदर के लिए इन्वेंट्री पूरा करना भी मुश्किल हो गया था। उसके पास पैसे इतने कम थे कि बिल्कुल ही ना होने के बराबर थे। फिर भी सिकंदर ने हार नहीं मानी, लेकिन उन्होंने हर हाल में प्रोडक्शन बढ़ाने का सोचा। इसलिए उन्होंने अपनी गाड़ी बेच दी, फिर धीरे धीरे अपनी कीमती चीज़ें, यहाँ तक कि अपनी फोटोग्राफी के अवार्ड्स भी बेच डाले। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि एक वक्त ऐसा आया कि इन्होंने अपनी फैक्ट्री बनाने के लिए अपना घर तक सेल कर दिया था। सिकंदर का कहना था कि उन्होंने सिर्फ जूते नहीं बेचे, बाकी सब कुछ बेच दिया था ताकि ये एक ब्रांड बना सके। आखिर उनकी मेहनत रंग लाई। जैसे ही फैक्ट्री बन गई, उन्होंने 12 मसाले एक साथ लॉन्च किए और रिस्पॉन्स उनकी तवक्को से भी ज़्यादा अच्छा निकला। यहीं से शान फूड की कामयाबी का वो सफ़र शुरू हुआ जो आज तक हमारे घर में जारी है। शान के प्रोडक्ट्स इस वक्त 70 से ज़्यादा मुल्कों में एक्सपोर्ट होते हैं और आप बिलीव नहीं करेंगे कि शान मसाले हर साल तकरीबन 28,000 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करते हैं। ये वाकई अनबिलीवेबल है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना।